नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह जादौन आपके साथ। लगातार नगर पालिका के चुनाव जैसे ही आए, लगातार कांग्रेस के बोर्ड बनते नजर आए। ज़्यादातर बोर्ड कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के कम बोर्ड दिखाई दिए। पूरे अभी तक निकाय चुनावों में 137 बोर्ड कांग्रेस बना चुकी है। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछली बार जब 2015 में बोर्ड थे सिर्फ 39 बोर्ड से अब 137 बोर्ड तक कांग्रेस पहुंच चुकी है। मैं हूं सरदार सर नगर पालिका चेयरमैन के पास, जो नवनियुक्त चेयरमैन बने हैं। पहली बार उन्हें चेयरमैन बनने का मौका मिला है। हालांकि इससे पहले वो प्रतिपक्ष में बैठे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोर्ड था। क्या कार्य रहेंगे, कब शपथ ग्रहण करेंगे, किन किन मुद्दों पर सरदार शहर में कार्य होगा, 5 साल कैसा होगा, इन्हीं को लेकर इनसे बातचीत है। राजगंज सबसे पहले मरुधर बुलेटिन परिवार की ओर से आपको चेयरमैन बनने की हार्दिक बधाई। कि कब कार्यालय आप ज्वाइन करेंगे, कब से कार्य शुरू करेंगे और पहला कार्य आपका क्या रहेगा? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप मुझे यहाँ इंटरव्यू लेने आए जी। और चुनाव के दौरान भी मैंने आपको यहाँ देखा था और आपने मेरा इंटरव्यू लेने की बार बार कोशिश भी की थी और मैं इससे बचता रहा, क्यों कि मेरा लक्ष्य मुझे चुनाव लड़ना था, इंटरव्यू देना नहीं था। आज जब मुझे मौका मिला और आप आए हो तो आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पिता 2000 से लेकर 2005 तक नगर पालिका में चेयरमैन रहे और उनके अच्छे कार्यकाल, उनसे सीख लेके उनके पद चिन्हों पे चलते हुए ही मैं आगे की योजना तय करूंगा और शहर के जनता के विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम जो हमारा लक्ष्य होगा वो सर्वप्रथम जो शहर मुख्य समस्या से जूझ रहा है, शहर में जो गंदे पानी बाजार की निकासी का मुद्दा है, उसके लिए हमने कार्य शुरू कर रखा है। और सर्वप्रथम हम सफाई के रूप में गिनानी मुक्त शहर और गंदे पानी मुक्त बाजार बनाने की व्यवस्था करेंगे। जी, 5 साल में आपने क्या संकल्प लिया है? क्योंकि कई काम पेंडिंग भी पड़े हैं, कई विकास का पैसा कोर्ट में स्टे तक भी गया हुआ था। पिछली बार कई खामियां भी रही थी, क्या उनकी भी आप जांच कराएंगे? देखिए, ऐसा है, ये सारा जो मामला होता है ये आपसी सामंजस्य नहीं होने से होता है। जी। मैं किसी भी आरोप नहीं लगाता, लेकिन जो चेयरमैन की कुर्सी पे बैठता है, चाहे मैं बैठूं या पिछली सुषमा बहन बैठी, तो उनका दायित्व बनता था कि वो 5 साल हम लोगों के साथ कोऑपरेशन मिला के व्यवहार सबको साथ लेके चलती, तो शायद ये समस्या हाईकोर्ट तक की पैदा नहीं होती। उन्होंने एक तरफा काम किया और हम 16 पार्षद जो थे हमारे साथ भेदभाव किया और हमने उनका विरोध किया और जो गलत काम उन्होंने किए प्रतिपक्ष में रहते हुए हमने उनको अच्छी तरह से उठा के जनता को आगाह किया। और अब मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार मेरे पिता ने बिना किसी भेदभाव के उचित कार्य कभी किसी के नहीं रोके, तो हम भी बिना किसी भेदभाव के सफाई बिजली का काम बिना किसी भेदभाव करेंगे। देखिए, बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या पूर्व में हुए भ्रष्टाचारों की जांच के लिए आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार के मुद्दे की जहाँ तक बात है, मेरे पिताजी के काल में एक भी कोई भ्रष्टाचार का, इतनी जनता बैठी है, एक भी केस सामने नहीं आया। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। पिता के कार्यकाल की नहीं करा, मैं ये पिछले कार्यकाल की अगर ऐसा कुछ संज्ञान में लाया जाता है, मेरे कुछ ध्यान में भी है, निश्चित रूप से उसकी जांच हम कराएंगे। और आगे की मैं आपको गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचारों का आरोप इस चेयरमैन पे नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी। इस चेयरमैन पे नहीं लगेगा। देखिए, आपको बड़ा संख्या बल मिला है, 32 पार्षद आपको खुद के और एक भारतीय जनता पार्टी से भी आपको समर्थन मिला है। यह एक आपकी अच्छी कामयाबी है, लेकिन कब इसका बोर्ड बनाएंगे, किन बोर्ड बनाने की तैयारियां कब से की जाएंगी? क्योंकि आगे भी आपको पद का वितरण करना है। एक बड़ी चुनौती आपके साथ है, क्योंकि 3 निर्दलीय पार्षद और एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने आपको समर्थन किया है। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस किसी भी एक साथी ने मुझ पे विश्वास किया है, ये प्रमाणित करता है कि उसको भी ये विश्वास है कि ये कुछ काम करके दिखाएंगे। पार्टी किससे क्या है ये नहीं है, उसने हम पे विश्वास किया, उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और शनिवार को हम सैटरडे को जो है चार्ज हम लेंगे और उसके बाद टीम भावना से हम कमेटियां गठित करके शहर का काम शुरू करेंगे। तो मेरे साथ नवनियुक्त चेयरमैन रहे, जिन्होंने बताया कि हम कमेटियां गठित करेंगे, कमेटी गठन के बाद कार्य शुरू होगा। शनिवार को कमेटी का गठन किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग भी आज चेयरमैन का आभार व्यक्त करने आए हैं। ये सरदार शहर के ही मतदाता कहे जाते हैं। सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम? जी, कहाँ से? प्रोफेसर DC सारण। मैं इस इलाके की जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है जाट समाज, उसका अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास है। आज हम चेयरमैन साहब को बधाई देने तो आए ही आए हैं, साथ में हम इस शहर के नागरिकों और पार्षदों को बधाई देने आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं कि उन्होंने हमारे समाज के एक व्यक्ति को इस कदर विश्वास जाहिर किया।
इस इलाके की जो ज्येष्ठ कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी जो है, उसको शहर का इतना बड़ा दायित्व दिया, उसके लिए हम आज धन्यवाद देने आए हैं और चेयरमैन साहब का स्वागत करने आए हैं। क्या लगता है, देखिए पहले भी जाट समाज का यहाँ से चेयरमैन रहा है और बेदाग छवि के चेयरमैन रहे हैं, आगे भी किस तरह से कार्य करेंगे, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से इस परिवार की सेवा की परंपरा है, पारदर्शिता की परंपरा है, भाईचारे की परंपरा है और इसी का नतीजा ये है कि 55 में से 33 पार्षदों ने आपको इस काम के लिए चुना, इस पद के लिए। हमें पूरा भरोसा है कि ये इतना अच्छा काम करेंगे कि हमारी सारी कम्युनिटी, पूरा इलाका, पूरा समाज जो है उसका उस पर और भरोसा बढ़ेगा। जाट समाज की ओर से भी नवनियुक्त चेयरमैन का स्वागत किया गया है। उन्होंने बताया कि हमें पूरा विश्वास है कि अपने पिता की राह पर चलते हुए रामकरण चौधरी एक अच्छा कार्य करेंगे और सरदार शहर को, चौधरी ने बताया कि हम सरदार शहर को भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाएंगे। यही नहीं, जो गिदानी मुख्य मुद्दा है इससे भी जल्द ही निजात दिलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन।